Audio Jungle. ब्रजलेपन पूर्ण पहली बार हुआ जलाभिषेक। अब स्थापित होगी पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में हजारेश्वर महादेव की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में विश्व प्रसिद्ध अष्टमूर्ति भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर के निकट ही श्री सहस्त्रेश्वर महादेव मंदिर का कार्य जल्द ही पूरा होगा। इस पर कोलकाता से आए रसायनज्ञों ने वज्रलेप किया है और दावा किया है कि वर्षों तक इससे मूर्ति का संरक्षण होगा। श्री महेश चैतन्य जी महाराज ने सोमवार को श्री सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। सोमवार को ही वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व कलेक्टर गौतम सिंह ने पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में किए जा रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। मौके पर ही बताया कि मंदिर में अंदर का निर्माण कार्य 15 जनवरी तक पूर्ण हो जाएगा। पश्चात मंदिर के बाहर का काम शुरू होगा। फरवरी तक प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने की उम्मीद की जा रही है। श्री सहस्त्रेश्वर शिवलिंग पर वज्रलेप करने वाले रसायनज्ञों ने से भी रूबरू करवाया गया तथा उनसे चर्चा की गई। इस कार्य के लिए विशेष तौर पर कोलकाता से बुलाए गए थे। कलेक्टर ने इसके लिए 14 जनवरी की डेडलाइन तैयार की है। उसी अनुसार गर्भगृह में काम तेजी से चल रहा है। सहस्त्र शिवलिंग की दुर्लभ मूर्ति पर आर्कियोलॉजिकल विभाग के विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन में कोलकाता के रसायनज्ञों ने वज्रलेप किया है। इसका कार्य अपूरा हो गया है और वज्रलेप के बाद दावा किया जा रहा है कि अब इस शिवलिंग का वर्षों तक शरण नहीं होगा। श्री पशुपतिनाथ महादेव की स्थापना तो हो गई, लेकिन दुर्लभ सहस्त्रेश्वर शिवलिंग यहाँ खुले में ही रखा था, जिसकी रक्षा और सुरक्षा हिंदू सम्राट मंदसौर के तत्कालीन प्रथम विधायक श्री बाबू श्री शिव दर्शन लाल जी अग्रवाल ने की थी। साथ ही पंडित मदन कुमार चौबे मदन लाल जोशी ने उस समय एक पुस्तक लिखी थी, उस पर भी इस मूर्ति का उल्लेख है। जनसारंगी न्यूज के लिए शंभू सेन राठौड़ की रिपोर्ट। आज सहस्त्रेश्वर महादेव का वज्रलेप कंप्लीट हुआ है, तो आज मीडिया बंधुओं के साथ और जो नगर के सम्मानित जो सामाजिक कार्यकर्तागण हैं उनके साथ चर्चा हो रही थी कि जो मंदिर को हम स्वरूप दे रहे हैं वो क्या स्वरूप होगा, कैसे बना रहे हैं। दूसरा, सबसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे कि इसमें अगर किसी को कुछ जोड़ना हो, कुछ परिवर्तन का हो, चूँकि अब मंदिर अपने अंतिम स्वरूप में आ रहा है, तो इसलिए आज हमने सबको आमंत्रित किया था। और विशेष रूप से भगवान सहस्त्रेश्वर महादेव या भगवान पशुपतिनाथ या भगवान तापेश्वर महादेव या बालाजी की जब बात करें तो ये मूर्तियाँ, ये विग्रह बड़े विलक्षण हैं, ये अद्भुत हैं। तो जो हमारी विशेषज्ञों की टीम कलकत्ता से आई थी, उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली, तो मुझे लगा कि शहर को भी पता होना चाहिए कि उनके पास कौन सी धरोहर है और उसको सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी जो वैज्ञानिक पहलू हैं, जो पत्थर के संबंध में, पत्थर के बनावट के संबंध में, पत्थर कैसे बना, इसके संबंध में आपने विशेषज्ञों से सुन लिया है। तो भविष्य में मूर्ति संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पूरी भव्यता से विराजमान रहे, इसलिए मैं जागरूकता लाने के लिए भी आप लोगों से आह्वान कर रहा था कि आप लोग इस संबंध में लोगों को बताएं, सबको पता चले। और निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा काम है ये। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर परिसर, इस मंदिर परिसर का एक इतिहास है। और इस इतिहास के साथ साथ जब हम लगातार भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी नयनाभिराम प्रतिमा का दर्शन करते थे, अभिषेक करते थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 1980 के दशक में यह हजारेश्वर जो है 1008 शिवलिंगों का बना एक जो शिवलिंग है, ये इसी परिसर में एक जाली में कैद था और निगाह उस पर पड़ती थी लेकिन उपयोगी नहीं था। आज उस पर वज्रलेप करा करके उसके लिए पृथक से एक नया मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के समीप जो मुख्य प्रवेश द्वार के पास में रहेगा और जिस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसमें 2 विभाग लगे हुए हैं, PIU भी लगा हुआ है, लोक निर्माण विभाग भी लगा हुआ है और पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट भी लगी हुई है। और तत्कालीन कलेक्टर OP श्रीवास्तव जी ने इसकी कल्पना को प्रारब्ध किया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस नए मंदिर और जो पुनर्स्थापित और पुनर्लेप किया हुआ जो हमारा हजारेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, उसकी उन्होंने आधारशिला रखी थी, उसका भूमि पूजन किया था। आज मंदिर अपने स्वरूप में है और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि रात दिन काम कर करके और जो कलकत्ता से इसके विशेषज्ञ आए हैं उन्होंने इसका वज्रलेप कर दिया। और आज संत जी की मौजूदगी में हमने उसको पानी डाल करके देखा, एक बूंद पानी भी पूरे हजारेश्वर का जो शिवलिंग है उसके ऊपर नहीं टिका, झर से निकल गया और इस पर अच्छे से खूबसूरत ढंग से वज्रलेप किया गया। और चूँकि ये लंबे समय तक, लंबे अरसे तक पशुपतिनाथ मंदिर के इस परिसर में ऐसे ही वीरान सा पड़ा हुआ था, जिसके लिए न केवल नया मंदिर स्थापित हुआ है बल्कि बहुत जल्दी हम इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और महाघंटा जो मंदसौर में लगभग 32 कुंटल 37 कुंटल वजन का जो बना है,
उसकी भी स्थापना को लेकर के आज हमने पूरा महाघंटा अभियान की जो समिति थी उस समिति के हम आए हैं। अब देखिए, तापेश्वर महादेव, महाघंटा, शस्त्रलिंग, पशुपतिनाथ महादेव, राम मंदिर, ये सारी अम्बे माता, बजरंगबली, ये सारा का सारा परिसर में इस अवसर पर उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तापेश्वर मंदिर जो था उसके जो निजी स्वामी थे, उन्होंने हमको बड़ी ज़मीन यहाँ पर दी, बदले में हमने पशुपतिनाथ ट्रस्ट ने उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी है। उसके कारण से पूरा के पूरा स्वरूप अब आपको बदला बदला सा नजर आएगा।